अभय त्रिशा को अपने साथ शोरूम में लेकर जाता है और त्रिशा को ड्रेसेज पसंद करने को कहता है। लो, इनमें से तुम्हें जो भी ड्रेस पसंद है वो ले लो। त्रिशा अभय के तरफ देखते हुए थोड़ा नर्वस होकर कहती है, अभय अगर रेडी ही होना है तो मैं घर जाके रेडी हो जाती हूँ ना, इसकी क्या जरूरत है। अभय त्रिशा के तरफ थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, यहाँ से घर का रास्ता 20 किलोमीटर है, उससे अच्छा तुम यहीं से कोई ड्रेस ले लो, अब मुझे कोई एक्सक्यूज मत देना। त्रिशा अभय से कुछ कहना चाहती है पर अभय उसे दोबारा से चुप रहने का इशारा करते हुए कहता है, चलो चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। ये कहते हुए अभय साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। त्रिशा भी हिचकिचाते हुए ड्रेस देखने लगती है। वहाँ सारे ड्रेस एक से बढ़कर एक डिज़ाइन वाले होते हैं। त्रिशा को एक ब्लू कलर का ड्रेस पसंद आता है। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। ये कहते हुए त्रिशा वहाँ खड़े एक शॉप वर्कर से ड्रेस दिखाने को कहती है, क्या आप इसे दिखाएंगे। वो शॉप वर्कर उस ड्रेस को निकालकर त्रिशा के सामने रखते हुए कहता है, ये लीजिए मैम। त्रिशा उस ड्रेस को उठाकर देखती है। बख्शी वो ड्रेस सुंदर के साथ साथ काफ़ी सॉफ्ट भी होता है। पर तभी त्रिशा की नज़र उस ड्रेस के प्राइस पर पड़ती है। उस ड्रेस का प्राइस 11,000 होता है। त्रिशा ये देखते ही ड्रेस को झट से छोड़ देती है और आगे बढ़ जाती है। अभय ये दूर से सब देख रहा होता है। आगे जाकर त्रिशा को एक ड्रेस और पसंद आती है, पर इसकी भी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। त्रिशा को जो कपड़ा पसंद करके छोड़ रही थी, अभय उसे आकार देखता है तो उसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये देखते ही अभय के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और शॉप वर्कर से कहता है, आपके पास जो सबसे महंगी ड्रेस है इसमें का वो दिखाइए। वो शॉप वर्कर अभय को उसी में का रेड कॉलर का ड्रेस दिखाता है, जिसकी कीमत 25,000 होती है। अभय को वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और उसे लेकर काउंटर के पास जाता है एंड उस ड्रेस के प्राइस को चेंज करवा देता है और ट्राई के पास जाकर उसे कहता है, क्या यार तुम कब से ड्रेस ही पसंद कर रही हो, वेट मैं तुम्हारे लिए ड्रेस देखता हूँ। अभय जैसे ही ये बोलता है, त्रिशा शॉक्ड होकर सोच में पड़ जाती है। ओह गॉड, यहाँ तो सारे ड्रेस बहुत ही ज़्यादा महंगी है। अगर अभय को इनमें से कोई पसंद आ गई तो फिर। अभी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी अभय कहता है, ये ड्रेस कैसी है। त्रिशा ड्रेस को देखती है और उसे अपने हाथ में लेते हुए धीरे धीरे प्राइस देखने की कोशिश करती है। जैसे ही प्राइस देखती है तो वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और मन में ही सोचती है, बाप रे 16,000। ये सोचते हुए त्रिशा में सिर हिलाकर कहती है, नहीं ये कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट मुझे यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। तभी अभय त्रिशा को अपने साथ ले जाते हुए कहता है, रुको, एक और ड्रेस देखा है मैंने एंड आई एम श्योर तुम्हें भी पसंद आएगा। त्रिशा को अभय उस ड्रेस के पास ले जाता है और उस ड्रेस को दिखाने के लिए कहता है। त्रिशा जैसे ही उस ड्रेस को देखती है उसके होश उड़ जाते हैं और मन में ही सोचती है, ओह नो, जब बाकी ड्रेस की कीमत इतनी ज़्यादा है तो ये ड्रेस तो पक्का 30 या 35,000 की होगी। तभी अभय इस ड्रेस को त्रिशा के हाथ में देते हुए कहता है, ये लो, तुम्हें पसंद आएगा या नहीं उसका तो पता नहीं पर मुझे बहुत पसंद है। त्रिशा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तभी त्रिशा का ध्यान उस ड्रेस के प्राइस पर पड़ती है, जिसकी कीमत सिर्फ 2,000 होती है। ये देखकर त्रिशा को यकीन ही नहीं होता है कि इस ड्रेस की कीमत इतनी कम है। तभी अभय उससे पूछता है, तो ये तुम्हें पसंद आया ना? देखो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अभय के इतना कहते ही त्रिशा हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ ये ड्रेस अच्छी है। उसके इतना कहते ही अभय मुस्करा देता है और उसे रेडी होने के लिए भेजता है, अब जाओ रेडी हो जाओ। त्रिशा रेडी होने चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद त्रिशा रेडी होकर बाहर आती है तो अभय की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अभय त्रिशा को नीचे से ऊपर मुंह खोलकर देखे जा रहा था। त्रिशा धीरे धीरे अभय के तरफ बढ़ती होती है। अभय त्रिशा को ही देखे जा रहा था कि तभी अचानक से त्रिशा का पैर फिसल जाता है और वो अभय की बाहों में आ गिरती है। अभय त्रिशा को अपने बाहों में पकड़े हुए उसके आंखों में देख रहा था। त्रिशा भी अभय को देखे जा रही थी। अभय का एक हाथ त्रिशा के कमर पर और दूसरा उसके पीठ पर होता है।
उसी बीच एक छोटा सा बचा वहाँ आकर त्रिशा के ड्रेस को पुल करता है। त्रिशा अचानक से अभय की आंखों से बाहर आते हुए कहती है, ओह थैंक्स, मुझे सपोर्ट देने के लिए। अभय हंसते हुए कहता है, इट्स ओके, अगर मैं कभी गिरने वाला रहूं तो तुम भी मुझे बचा लेना, बिल्कुल ऐसे ही, फिर बात बराबर। त्रिशा अभय के बातों पर मुस्करा देती है और अभय से कहती है, ओ अभय, अब चले। हाँ बिल्कुल। अभय ये कहते हुए त्रिशा के साथ वहां से बाहर जाने लगता है। तभी त्रिशा उसे पूछती है, वैसे अब जाना कहाँ है, ये तो बता दो। अभय स्माइल करते हुए कहता है, नो ये नहीं बता सकता, सरप्राइज है। त्रिशा मुंह अजीब सा बनाते हुए कहती है, ऐसा भी क्या सरप्राइज है, हिंट तो दे दो यार, मुझसे सस्पेंड बिल्कुल भी नहीं पसंद। अभय हंसते हुए कहता है, ओह फिर तो और भी ज्यादा मजा आएगा। त्रिशा अभय के यूं बेवजह हंसने पर उसे घूरने लगती हैं। अभय के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट होती है। वो त्रिशा के तरफ देखते हुए कहता, अच्छा सॉरी, कोई सरप्राइज नहीं है, बस हम दोनों आज पूरा शहर घूमने वाले हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानने वाले हैं और कुछ नहीं। आप सब मेरी कहानी को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद, पर आज आप सबसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैं अपनी कहानी को किसी प्रोफेशनल AI के जरिए बनाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मुझे 900 रुपये की ज़रूरत है। कृपया आप छोटा सा अमाउंट देकर मेरी मदद करें, धन्यवाद।